अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आपका दोस्त, आपका होस्ट एडवोकेट एजाज चुगताई लॉ कंसल्टेंट आपकी खिदमत में हाजिर है। आज मैं कारज़ार में उतरा हूँ और वो लीगल शो जो मैं लेकर के आया हूँ वो हर ख़ासो आम जिसको कि कॉन्स्टिट्यूशन मुस्लिम के तौर पे डिफ़ाइन करता है उसको मैं मुखातब करना चाहता हूँ। मेरे हाथ में जो अखबार है वो 9 फरवरी 2023 का डॉन का अखबार है जी। इसमें हिज लॉर्डशिप मिस्टर चीफ जस्टिस काजी फाइजी साहब डीबी में बैठे हुए हैं और उन्होंने एक फैसला लिखवाया है जिसमें होता ये है कि कादियानी ग्रुप का एक बंदा जो कि उस कुरान पाक के तर्जमे को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा था जो कि ममनुआ है, जिसको मुल्क खुदादत पाकिस्तान ने प्रोस्क्राइब्ड तर्जमा बताया है क्योंकि उसमें गुलाम अहमद ऑफ कादियान को प्रॉफिटहुड का दर्जा दिया गया है और चूँकि वो प्रोस्क्राइब्ड है, ममनुआ है, तो उसको एक स्पाई इंफॉर्मेशन मुखबरी पे अरेस्ट किया जाता है, बाकायदा चार्ज फ्रेम होता है और उसकी बेल एप्लीकेशन जो है वो खारिज होती है। उसकी बेल एप्लीकेशन के अगेंस्ट वो सुप्रीम कोर्ट जाता है और फाजिल सुप्रीम कोर्ट में 2 जजेस इसको सुनते हैं। सीनियर जज उसमें हिज लॉर्डशिप मिस्टर जस्टिस काजी फाइजी साहब हैं, वो उसको बेल दे देते हैं। हमें लीगल फ्रेटर्निटी को, मुस्लिम्स को, स्टॉन्च मुस्लिम्स को, ऑर्डिनरी सिटीजन्स को, स्पेशल सिटीजन्स को बेल के ऊपर कतन कोई इतराज़ नहीं है, लेकिन इस बेल का डिसीजन करने में जो ऑब्जर्वेशंस इन्होंने दिए हैं काजी फाइजी साहब हिज लॉर्डशिप चीफ जस्टिस ने, वो मैं एज इट इज़ ही आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ, जिनकी मौजूदगी में कादियानियों को बाकायदा तौर पर अपने ममनुआ कुरान पाक के तर्जमे को, अपने अज़ाइम को, अपने मज़मूम मकासद को हमारे प्रॉफिटहुड पे डाका प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक करने की दोबारा से इजाज़त दे दी गई है। ये फैसला 8 फरवरी 2024 को मैदान अमल में आया। सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर्स रिलीज ऑफ पिटिशनर एक्यूज्ड ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग प्रोस्क्राइब्ड बुक। इस्लामाबाद से खबर दे रहे हैं नासिर इकबाल कि चीफ जस्टिस काजी फाइजी साहब ने ये ऑब्ज़र्व किया है कि अदालतों को बड़ी एहतियात करनी चाहिए अकीदे के मामले में। आज ख़ुद उन्होंने इंतहाई बद एहतियाती, इंतहाई ग्रॉस मिसकंडक्ट कमिट किया है और अदालतों को तबलीग कर रहे हैं, डिससेमिनेट कर रहे हैं कि मुबल्लग के हवाले से, इबलाग के हवाले से, मज़हब के हवाले से आप बहुत ही एक्स्ट्रा कॉन्शियस हों। और जो ऑफेंसेस अगेंस्ट रिलीजन एंड इंडिविजुअल कंप्लेनेंट्स हैं उसके बारे में उन्होंने कोई गाइडलाइंस दी हैं और वहीं पे उन्होंने सूरह अल-बकरा की आयत का हवाला भी दिया है कि इस्लामिक फेथ एक्सपाउंड्स दैट देयर मस्ट नॉट बी एनी कंपल्शन इन रिलीजन ला इकराह फिद्दीन का हवाला उन्होंने दिया है। लेकिन उसमें यह भी बात है कि ये एक एंट्री है, जब वो कोई शख्स, कोई जज एंटर हो जाता है मुस्लिम की डेफिनेशन में तो फिर रूल्स एंड रेगुलेशंस उसके ऊपर लागू हो जाते हैं। ये बात उन्होंने कुरान पाक की उस आयत पाक के आधे हिस्से को कोट करके बड़ा ही जुल्म, ज़्यादती और मिसकैरेज ऑफ जस्टिस कमिट किया है। रिलीजियस कंपल्शन आल्सो वायलेट्स द डिवाइन स्कीम ऑफ अकाउंटेबिलिटी इन द हियर आफ्टर। CJP ईसा ऑब्जर्व्ड इन अ जजमेंट ही रोट। ये आथर जज हैं। सादा सा मामला था, अगर आपने बेल करनी थी तो आप कर देते। आपने बहुत सारी बातें की कि जी सज़ा इतनी नहीं है जितनी देर तक आपने इसको जेल में रखा हुआ है, ठीक है, तो बेल कर देते। लेकिन ये ऑब्जर्वेशंस देने की क्या ज़रूरत थी कि फ्रीडम ऑफ फेथ जो है वन ऑफ द फंडामेंटल टेनेट्स ऑफ इस्लाम, इस्लाम के बुनियादी जो पिलर्स हैं उसमें फ्रीडम ऑफ फेथ है। यानी आप उसको एक फेथ मानते हैं चीफ साहब, क्या आप उसको एक मज़हब मानते हैं? और आपने आगे लिखा है कि Petitioner Sami had sought deletion of certain charges in an FIR registered against him on December 6, 2022 at the Chenab Nagar police station in Chennai district. अब इसमें जो बातें मैं अर्ज़ करना चाह रहा हूँ, बता रहा हूँ अपने फेलो कंट्रीमैन और फेलो ग्लोब को। The petitioner was accused of distributing, disseminating a proscribed book तफसीर सगीर, जिसका कि राइटर जो है गुलाम अहमद ऑफ कादियान है।
which according to the prosecution was an offence under the Punjab Holy Quran Printing and Recording Amendment Act enforced in 2021, whereas the FIR alleged that the petitioner had done this in 2019। यानी 2021 में एक कानून आता है तो वो कहते हैं कि जी 2019 में तो ये जुर्म ही नहीं था, लिहाजा 2019 का ये जुर्म बनता ही नहीं है, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं है। इस कानून के तहत 2021 के कानून के तहत मेरे ऊपर ये चार्ज फ्रेम ही नहीं किया जा सकता, क्योंकि तब तो ये लॉ ही नहीं बना था। लिहाजा मैं अपना जो ममनुआ कादियानी जो तर्जमा है कुरान पाक का, जिसमें प्रॉफिट हुड के ऊपर प्रीएम्प्टिव मेजर और डकैती डाली गई है, वो मैं कर सकता हूँ। इस बात को फादर चीफ जस्टिस ने मनवान तस्लीम कर लिया है और लिखते हैं, उनकी कोट अनकोट ही करूँगा, कोट द पिटिशनर कुड नॉट हैव बीन चार्ज फॉर इट अनकोट। अब ये जजमेंट में उन्होंने एक्सप्लेन किया कि आप तो उसको उसमें चार्ज ही नहीं कर सकते। ये बातें करने की आपको क्या ज़रूरत पड़ गई थी? सिंपल बेल एप्लीकेशन का मैटर है, आपने उसको बेल देनी है, उसकी बनती है बेल अंडर द लॉ, तो आप उसको बेल आउट करके फ़र्ग हो। फिर आपने और इस्लाम की बातें शुरू कर दी, कानून की बातें शुरू कर दी कि जी 7 जनवरी 2023 को इसको गिरफ़्तार किया गया, इस कादियानी पिटिशनर को, और 13 महीने से उसको जो है वो इनकार्सिरेट किया गया, उसको जेल में रखा गया। ये बातें करने की क्या ज़रूरत थी? ये अगर इस्टेब्लिश्ड रिकॉर्ड है तो आप लिख देते कि जिसको हम बेल आउट करते हैं, और साथ ही सुप्रीम कोर्ट सेटिसाइड हाई कोर्ट के ऑर्डर्स को सेटिसाइड करके 5,000 रुपये का पर्सनल बॉन्ड लिया और उसको जो है स्कॉट फ्री कर दिया, आज़ाद कर दिए। ये जो तफसीर सगीर के नाम से ये मामला है, ये बड़ा सेंसिटिव है, लेकिन फाजल सुप्रीम कोर्ट के जज साहब जो हैं वो पता नहीं किन हवाओं में है। हमें चाहिए कि उनको उन हवाओं से कानून, इस्लाम और इस्लाम के सलूक की हवाओं में लेकर के आए। आगे वो लिखते हैं जी कि एडिशनल सेशन जज ने जो चार्ज फ्रेम किए हैं 298C एंड 295B ऑफ PPC के तहत, ये तो मेकआउट ही नहीं होते। फिर आप उसी के हक़ में जो कि कुरान पाक की चोरी और डकैती कर रहे हैं, उन्हीं के हक़ में आपने लिख दिया, कोट The Holy Quranic requires that all matters of significance should be pondered over and reflected upon. Surah Al-Nahl chapter 16 verse 44, Surah Yunus chapter number 10 verse number 24, the judgment observed। अब ये सारी बातें आपने की, फिर आपने एक और सूरह अल-हिजर का हवाला दे दिया, आयत नंबर 9 का हवाला दे दिया, और कैटेगरिकली ये लिख दिया कि वी हैव विदाउट डाउट सेंट डाउन द मैसेज एंड वी विल एश्योर्डली गार्ड इट। यानी हमने जो बातें की हम उसकी हिफाजत करने के भी जिम्मेदार है। आपने सारी बातें जो हैं कुरानिक जो डिक्लेरेशंस हैं उनके अगेंस्ट जो अल्लाह पाक का जो निज़ाम है उसके ऊपर डकैती के आप डायरेक्ट मुर्तकब हुए। अल्लाह अकबर। कुरान पाक के ऊपर डकैती डालने वालों के ऊपर, प्रॉफिट हुड के ऊपर डकैती डालने के ऊपर हमारे खुलफा का क्या करैक्टर है, क्या उनका जो कंडक्ट है, वो आपने डिस्कस नहीं किया। आर्टिकल 20A को आपने पिटिशनर के हक़ में सुनाया, फिर आर्टिकल 22 का आपने हवाला दे दिया उसके हक़ में, और फिर आपने फंडामेंटल राइट में उसको लिख दिया। फिर ये भी लिख दिया, कोट दिस फंडामेंटल राइट्स कैन नॉट बी डेरोगेटेड फ्रॉम सर्कमवेंटेड और डिल्यूटेड, अनकोट। अब ये बातें वो वाली बातें हैं जो कि फाजिल काजी फाइज ईसा साहब कर रहे हैं, हिज लॉर्डशिप चीफ जस्टिस। सीट का अदब एहतराम तो ज़रूरी है, लेकिन याद रखिएगा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट पे लॉ क्लियर है। अगर आप अपनी सीट की, अपने ओहदे की कंटेम्प्ट करते हैं तो आपके खिलाफ कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग हो सकती है। किसी भी प्रिजाइडिंग ऑफिसर के खिलाफ कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग हो सकती है जो कि कंटेम्प्ट करे। आपने कंटेम्प्ट भी की है, कानून को, आइन को वायलेट भी किया है, जो सेटल लॉ था उसको आपने ट्रैम्पल किया है। हम आपके लिए हिदायत लेकर के आए हैं, रोशनी लेकर के आए हैं, आप वापस आ जाएं तो बेहतर है। अदरवाइज़ पब्लिक को हम जज बनाते हैं और पब्लिक का जो जजमेंट है, जो पब्लिक ओपिनियन है, वो सुप्रीम है। आपको चाहिए कि उस पब्लिक ओपिनियन को, जिसके पीछे कुरान पाक खड़ा है, जिसके पीछे कुरान पाक के बनाने वाला, उतारने वाला, लाने वाला मैसेंजर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताकतें हैं, उनसे आप डर जाएं। वो बातें ना करें जो आपकी आने वाली नस्लों के लिए सुहाने रूह बन जाए। प्लीज़ करेक्ट योर सेल्फ। बड़े ही दुखी दिल के साथ मैं इजाज़त चाहता हूँ और मेरे इस पैगाम को यही कहूँगा जहाँ तक पहुँचता पहुँचाएँ। आई हियर बाय साइन ऑफ। थैंक यू वेरी मच। ख्याल रखिएगा।